हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आज का सेशन उन सभी गेट एस्पिरेंट्स के लिए जो गेट 2026 का एग्जाम लिखने जा रहे हैं। देखा जाए तो अभी आप लोगों के लिए हार्डली 150 डेज रिमेनिंग है गेट 2026 एग्जाम्स के लिए। तो इस एग्जाम को यदि आप टारगेट कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गेट 2026 में हम किस टाइप के क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम उस वे में अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छा स्कोर लेकर आ सकें। तो आइए इस वीडियो को यहां पर शुरू करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गेट 2026 जो कि आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट करने वाला है, वो उसका थर्ड अटेम्प्ट होगा। मतलब इसके पहले आईआईटी गुवाहाटी सन 2018 में और उसके पहले सन 2010 में पेपर कंडक्ट करवा चुका है गेट का। 2010 के पहले आईआईटी गुवाहाटी कभी भी गेट का पेपर कंडक्ट नहीं कराता था। 2010 में ही उसको पहली बार चांस मिला गेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का। उसके बाद 2018 में मिला और फिर अब तीसरा अटेम्प्ट इसका है और यह है गेट 2026 के लिए। थर्ड टर्म इसको मिल चुका है गेट 2026 में। तो आइए, क्या हम गेट 2010 और 2018 इनको कंपेयर करते हुए क्या गेट 2026 में आने वाले क्वेश्चंस और उनके वेटेज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो आइए समझते हैं गेट 2010 को। जब गेट 2010 कंडक्ट किया गया था, यदि आप ये पेपर देखते हैं गेट 2010 का, तो डेफिनेटली उसके अंदर सेम वही क्वेश्चंस मिलते हैं आपको कि हमारे पास में एप्टीट्यूड का एक सेक्शन होगा और बचा हुआ टेक्निकल सब्जेक्ट्स का एक सेक्शन होगा। दो सेक्शन वहां पर भी दिखते थे। इसके अंदर 65 क्वेश्चंस थे 100 मार्क्स के लिए, जिसमें से 30 मार्क्स के जिसमें से 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस 1 मार्क के थे, 35 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स का यहां पर आपको वेटेज देखने को मिलेगा। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की संख्या 35, 1 मार्क वाले क्वेश्चंस की संख्या 30 थी। सेम गेट 2018 में भी आपको मिलेगा और हर एक गेट एग्जाम में यही पैटर्न मिलेगा कि 1 मार्क वाले 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स वाले 35 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल इस तरीके से 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो ये बड़ा ही नॉर्मल सा पैटर्न है जो कि फिक्स्ड है हर साल के लिए, चाहे कोई सा भी आईआईटी कंडक्ट करवाए, ये पैटर्न फिक्स्ड है। इस 65 क्वेश्चन में से 30 प्लस 35 टोटल होगा 65। इसमें एप्टीट्यूड इंक्लूडेड है, ठीक है। एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है सर, अच्छी बात है। जब हम गेट 2010 का पेपर उठाए और उसको समझे, तो पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके से था कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैथ्स का है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी मैथ्स का है, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैथ्स का है, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैथ्स का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मान लो आरसीसी का है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आरसीसी का है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आरसीसी का है। मान लो क्वेश्चन नंबर 8 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, क्वेश्चन नंबर 10 भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है। मान लो क्वेश्चन नंबर 11 एनवायरमेंट से है, तो क्वेश्चन नंबर 12 एनवायरमेंट से है, क्वेश्चन नंबर 13 एनवायरमेंट से है। मतलब वो क्या किए थे कि एक टाइप के, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में होता है, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में होता है कि एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को एक साथ रख दिया जाता है, फिर दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को रखा जाता है, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को रखा जाता है। वो पैटर्न यहां पर गेट 2010 में हमको देखने को मिला है। लेकिन वहीं पर गेट 2018 में जब हम आते हैं, गेट 2018 में जब हमने पेपर को देखा, तो हमें पता चला कि यार वो पैटर्न इन्होंने यहां पर चेंज कर दिया। पहला क्वेश्चन यदि आरसीसी का है तो हो सकता है दूसरा मैथ्स का हो, तीसरा एनवायरमेंट का हो, चौथा सर्वेइंग का हो, पांचवा एप्टीट्यूड नहीं हाइड्रोलॉजी का हो, सिक्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हो, एयर पॉल्यूशन का हो, ऐसा सब अलग अलग दिए थे। मतलब एक क्वेश्चन अलग सब्जेक्ट से तो दूसरा अलग सब्जेक्ट से, फिर तीसरा अलग सब्जेक्ट से, फिर अलग सब्जेक्ट से।
तो ये चीज एक नया इन्होंने 2018 में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी ने, अच्छी बात है। अब हम वेटेज पकड़ते हैं सब्जेक्ट्स का। एक चीज तो हमने ये ऑब्जर्व करी कि कैसे क्वेश्चन अरेंज करके दिए थे, अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा। गेट 2010 के टाइम पे ना एप्टीट्यूड का सेक्शन सबसे पीछे रखा गया था, सबसे पीछे लास्ट में। तो लास्ट के 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के रखे गए थे सन 2010 में। अभी गेट 2018 का पैटर्न को देखोगे या आने वाले 2019, 20, 21, 22 जो भी अभी रिसेंट पैटर्न देखोगे, उस सभी में एप्टीट्यूड का सेक्शन पहले रखा जाता है, उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चंस का सेक्शन रखा जाता है। तो आप आने वाले गेट 2026 में भी, गेट 2026 में भी एक चीज तो आपको ये बड़ी ही कॉमन देखने को मिलेगी कि भैया पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, तो दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हो जाएगा, तीसरा आरसीसी का हो जाएगा, चौथा एनवायरमेंट का हो जाएगा, पांचवा जियोटेक का हो जाएगा, ऐसे सो ऑन करते करते, मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि 2-3 क्वेश्चंस एक ही सब्जेक्ट के एक साथ डाल दिए जाए, आपको फ्लिप होता हुआ दिखेगा सब्जेक्ट्स। तो एक पैटर्न तो नया हमको यहां पर देखने को मिलेगा ही स्वाभाविक तौर पर। दूसरी चीज कि भैया जो यहां पर ओल्ड पैटर्न था कि एप्टीट्यूड का सेक्शन सबसे लास्ट में डालते थे, लेकिन अब जो पैटर्न है आज की तारीख में, जो अभी के रिसेंट ईयर्स में हम लोग देखते हैं, उसमें एप्टीट्यूड का सेक्शन पहला डाला गया है। तो शुरू के जो 10 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये सब एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चन रहेंगे। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज है, ये बहुत ज्यादा मतलब बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही कॉमन सी चीज है जो मैंने आपको बता दी गेट 2010 और 18 के बीच में कंपेयर करते हुए। और गेट 2026 में भी क्या देखने को मिलेगा वो भी मैंने बता दिया। अब जरा सब्जेक्ट्स को पकड़ते हैं। सब्जेक्ट्स को पकड़े तो एप्टीट्यूड के 15 नंबर फिक्स है, मतलब आज से 15-20 साल पहले से इसका कोटा जो है वो फिक्स रखा गया है, ऐसा नहीं है कि ये वेरी होता रहता है। पहले भी 15 नंबर का आता था, आज भी 15 नंबर का आ रहा है, आने वाले समय में भी 15 नंबर का आएगा। मतलब गेट 2026 में एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आपको देखने को मिलना ही मिलना है, नो डाउट। ठीक है, जिसमें से 1 मार्क के 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो एप्टीट्यूड का कोटा तो फिक्स है, जिसमें इंग्लिश भी आती है, रीजनिंग भी रहती है। अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स की बात करते हैं तो पहले कोटा जो हुआ करता था वो 15 नंबर था गेट 2010 में, लगभग 15 नंबर, 12-13 नंबर, 15 नंबर आते ही था। गेट 2018 में इन्होंने इसको कम कर दिया, 9 नंबर कर दिया। लेकिन अभी गेट 2026 में मेरे हिसाब से ये 13 नंबर का आना चाहिए, 13 मार्क्स। तो एप्टीट्यूड के 15 नंबर और मैथमेटिक्स के 13 नंबर, इस तरीके से ये दोनों भाइयों ने मिलकर कम से कम 28 नंबर आपको देना चाहिए गेट 2026 के अंदर। तो अनुमानित तौर पर ये 13 नंबर का तो आता ही आता है। आज के रिसेंट पैटर्न के हिसाब से देखूं तो पिछले 4-5 सालों को उठाओगे तो 13 नंबर से ये हमेशा फिक्स कर दिया गया लगभग, जो कि 2018 में काफी कम कर दिया था, 9 नंबर ही इसको रहने दिया था। लेकिन अभी 13 नंबर के आसपास आपको देखने को मिल सकता है मैथमेटिक्स। ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस का वेटेज बहुत ही कम रखा गया है। तो आईआईटी गुवाहाटी ने जब भी पेपर निकाला है, स्ट्रक्चर एनालिसिस कम ही रखा है। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन एकदम इजी टाइप के दिए थे और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन दिया था। इस तरीके से टोटल हमारे पास में 4 नंबर का वेटेज था गेट 2010 में। अब वहीं पर यदि हम बात करें गेट 2018 में, तो जहां तक मैंने अभी पेपर देखा, क्योंकि मैंने खुद ने ये सब पूरा टेबल बनाया, एक पेपर में एक एक क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किए, तो मुझे एक भी क्वेश्चन स्ट्रक्चर एनालिसिस का नहीं देखने को मिला। एक क्वेश्चन था जो कि यदि किसी ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ढंग से पढ़ रखा हो तो वो व्यक्ति भी सॉल्व कर सकता था, तो मैंने उसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ही डाला, उसको स्ट्रक्चर एनालिसिस में मैंने नहीं डाला उस क्वेश्चन को। तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर एनालिसिस से कुछ भी क्वेश्चन नहीं था 2018 में। एक क्वेश्चन हो सकता है कि कोई व्यक्ति उसको स्ट्रक्चर एनालिसिस में डाले, लेकिन मेरे हिसाब से वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ही चला जाएगा, क्योंकि वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। तो यदि आप स्ट्रक्चर, तो आप लोगों के लिए गेट 2026 में खुशखबरी क्या है
कि यदि आप स्ट्रक्चर एनालिसिस से डरते हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट में से वो बाहर है, आपको वो समझ में नहीं आता है, तो डोंट वरी, इसका वेटेज बहुत ही कम होने वाला है। हार्डली मेरे हिसाब से 2 से 3 नंबर का आप गेट 2026 में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। 2 से 3 नंबर आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर मोटा मोटा बोल दो तो 3 से 4 नंबर, बस उससे ज्यादा इसको नहीं दिया जाएगा, उससे ज्यादा इसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इन्होंने अच्छा दिया है, 2010 में 6 नंबर का दिया था, 2018 में 10 नंबर का दिया इन्होंने। 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन डाले थे, एक नंबर का 2 क्वेश्चन डाला था 2018 में। तो ये एक अच्छा चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। तो जो लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, वो अच्छा स्कोर ला पाएंगे। आरसीसी 7 नंबर का यहां पर पूछा गया है 2018 में, वहीं पर आरसीसी यहां पर 5 नंबर का पूछा गया है। 2026 में भी मेरे हिसाब से आप 5 से 7 नंबर इसका कोटा फिक्स मान सकते हैं, इससे कम तो नहीं आएगा। आप सोचे कि मैं 4 नंबर लिख दूं या 3 नंबर लिख दूं, तो मैं नहीं लिखूंगा, 5 से 7 नंबर आएगा ही आएगा। और सुनिए, ये जो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी यहां लिखा हुआ दिख रहा है, बीएमसी और कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, यदि हम इसको आरसीसी के साथ ही इंक्लूड कर दें तो इसका वेटेज हो सकता है ये 8 नंबर हो जाए। 5 नंबर यहाँ, 1 नंबर ये, 6 नंबर आप इसको बोल सकते हो कि 6 नंबर का आया था। यहां पर आप इसको बोल सकते हो कि ये 7-8 नंबर का आया था, क्योंकि कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी हम आरसीसी के साथ ही पढ़ा देते हैं, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन थे। ठीक है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन था सीमेंट से रिलेटेड कुछ, और एग्रीगेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था 1 नंबर का। तो 5 से 7 नंबर, 5 से 8 नंबर तक आप इसका जो वेटेज है वो फिक्स समझ सकते हैं आरसीसी का। तो अकॉर्डिंगली आपको फोकस करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है जियोटेक में। 1 मार्क के 5 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 15 नंबर 2010 में, 14 नंबर 2018 में यह आया। इसका मतलब है कि ये पूरे फिगर में टेक्निकल सब्जेक्ट्स को यदि पकड़ लें तो सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है। इजी भी है, स्कोरिंग भी है, बच्चों को समझ में भी आता है जियोटेक, थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इन्वॉल्व रहते हैं, थ्योरी भी इन्वॉल्व रहती है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सिलेबस भी अच्छा वास्ट है इसका, लेकिन इजी है, तो ये आपको हाई प्रायोरिटी पर कंप्लीट करने की जरूरत है। गेट 2026 में मेरे हिसाब से इसको 15 नंबर आराम से दिया जाना चाहिए, 14 से 15 नंबर डेफिनेटली ये आएगा ही आएगा, 14 से 15 नंबर का ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो अभी तक कौन सा सबसे कमजोर सब्जेक्ट दिखा मुझे? सबसे कमजोर सब्जेक्ट जो पेपर में मुझे देखने को मिलेगा, जिसके सबसे कम नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हो सकता है वो स्ट्रक्चर एनालिसिस हो। और अभी तक का सबसे ज्यादा सब्जेक्ट मुझे सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिला? जियोटेक में। स्ट्रक्चर एनालिसिस को हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं आप लोग। ओपन चैनल फ्लो इज वेरी गुड सब्जेक्ट, दोनों पेपर में अच्छे मार्क्स देखने को मिले। यहां पर तो 6 नंबर देखने को मिला, यहां पर 3 नंबर देखने को मिला। तो इस साल भी आप 4 नंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि 4 नंबर किसे वो दे, एक नंबर वाले 1 मार्क वाले 2 क्वेश्चन दे दे, और 2 मार्क वाला 1 क्वेश्चन दे दे। ऐसा मेरी उम्मीद है कि वो ओपन चैनल फ्लो से डाल सकते हैं क्वेश्चंस। फिर हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी को यदि मैं कंपेयर करूं तो ज्यादा क्वेश्चन मुझे हाइड्रोलॉजी से देखने को मिले, इरिगेशन से थोड़े कम क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहां पर हाइड्रोलॉजी 3 नंबर का आया, जबकि गेट 2018 में इसी का वेटेज उठा के उन्होंने 8 नंबर कर दिया। तो अभी भी आप हाइड्रोलॉजी 4 से 5 नंबर की उम्मीद रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, 4 से 5 नंबर। 8 नंबर का तो इस बार मुझे नहीं लगता कि आए, क्योंकि ये जो मार्क्स यहां पर ज्यादा दे दिए गए वो इधर कवर होंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर। थोड़े से क्वेश्चंस तो वो बनाएंगे इस बार स्ट्रक्चर एनालिसिस से,
तो 8 नंबर जो उन्होंने हाइड्रोलॉजी के यहां पर दे दिए वो अब की बार नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी 4 से 5 नंबर की आप इसकी उम्मीद रख सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स भी एक बड़ा कमजोर सब्जेक्ट मुझे यहां पर नजर आया। आप फ्लूइड मैकेनिक्स देखो और आरसीसी देखो, दोनों का जो सिलेबस है लगभग सेम थिकनेस का है, सेम साइज का सिलेबस है लगभग, लेकिन आरसीसी ज्यादा वेटेज रख गया यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स के कंपैरिजन में। अच्छा, मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स से अलग रखा है ओपन चैनल फ्लो को, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में ओपन चैनल फ्लो शामिल नहीं है, अलग रखा है मैंने उसको। तो सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स से 1 नंबर का क्वेश्चन मुझे यहां पर देखने को मिला है 2010 में, जबकि 2018 में 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिला। इस बार भी फ्लूइड मैकेनिक्स से आप 3 से 4 नंबर की उम्मीद रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो ओपन चैनल फ्लो से आते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में ज्यादातर क्वेश्चंस ओपन चैनल फ्लो से पूछे जाते हैं। तो आपको ये पैटर्न में इसलिए दिखा रहा हूं कि आप सिलेबस का साइज और मार्क्स को कंपेयर करो। अब देखो, बिल्डिंग मटेरियल यदि कोई पढ़ने जाएगा तो कितनी सारी चीजें उसमें थ्योरेटिकल पढ़ने की, और आना क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो बिल्डिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट हो जाता है एजेई एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट हो जाता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स में। गेट में इसका वेटेज 1-2 नंबर बस, 4-5 नंबर भी नहीं लिखूंगा, 1 से 2 नंबर बस, उससे ज्यादा का नहीं आएगा। और उतना ही बड़ा यदि मैं, उतनी ही थिकनेस का यदि मैं ओपन चैनल फ्लो कर डालूं, बीएमसी का और ओपन चैनल फ्लो का जो सब्जेक्ट का साइज है वो लगभग सेम है, सेम घंटे दोनों सब्जेक्ट्स को दिए जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो यहां से आपका 5 से 6 नंबर हम कवर कर सकते हैं, तो यहां पर 1 नंबर ही कवर कर सकते हैं। तो आपको बड़ा ही ध्यानपूर्वक सब्जेक्ट्स को रेडी करने की जरूरत है, बड़े ही प्लानिंग के थ्रू आपको आगे बढ़ना होगा। एनवायरमेंट की बात करें तो जियोटेक के बाद टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ज्यादा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट एनवायरमेंट है। सन 2010 में भी 9 नंबर का दिया था, 2018 में भी 9 नंबर का दिया है। इस बार आप उम्मीद रख सकते हैं 10 से 12 नंबर का, 10 to 12 मार्क्स की आप उम्मीद रख सकते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट के अंदर सब कुछ शामिल था ना, ये जो मैंने 9 नंबर्स लिखे इसमें सब कुछ शामिल था। आपका एनवायरमेंट वाला पार्ट, वाटर ट्रीटमेंट वाला पार्ट, एयर पॉल्यूशन वाला पार्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट। इन 9 मार्क्स में से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन देखने को मिला है ज्यादा मात्रा में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन देखने को मिला है ज्यादा मात्रा में। तो ऐसे टॉपिक्स जो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं वो आपको मिस करना ही नहीं है, वो आपको मिस नहीं करना है। इसका तो मैंने बता दिया कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। ट्रांसपोर्टेशन की यदि अपन बात करें तो जैसे मैंने कहा जियोटेक के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो एनवायरमेंट है, वैसे ही अब एनवायरमेंट के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर हाईवे भी आ गया, रेलवे भी आ गया और एयरपोर्ट भी आ गया। तो इसका वेटेज यहां पर 8 नंबर है 2010 में, और 2018 में ये 10 नंबर का पूछा गया था। इस बार 2026 में भी 9 से 11 नंबर तक इसका वेटेज हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। 9 to 11 मार्क्स के बीच में इसका वेटेज आपको देखने को मिल सकता है। तो यदि कोई बच्चा सिर्फ 5 सब्जेक्ट कवर कर ले, कौन कौन सा, सिर्फ 5 सब्जेक्ट, यदि वो कल से भी पढ़ाई चालू करे, अरे आज से कर दो, आज गुरुवार है, बहुत अच्छा दिन है, यदि कोई बच्चा आज से ही पढ़ाई चालू करे, एप्टीट्यूड कवर कर ले 15 नंबर का, मैथमेटिक्स कवर कर ले 13 नंबर का, उसके बाद आपका जियोटेक कवर कर ले 15 नंबर का, ट्रांसपोर्टेशन मान लो 10 नंबर का, एनवायरमेंट भी मान लो 10 नंबर का, तो उसके कितने मार्क्स आ गए, 5 और 5 10, 3 13, 1 2 3 4 5 और 1 6, 60 प्लस मार्क्स, 5 सब्जेक्ट्स में 60 प्लस मार्क्स उसको देखने को मिल जाएंगे, एंड विच इज इनफ टू गेट गुड और ओल्ड एनआईटी
old NIT or new IIT. Even some old IIT also you can get with 60 marks for MTech program. PSU उसके लिए थोड़े से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, PSU उसके लिए थोड़े से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको, निसंदेह। समझ रहे हो? स्टील का भी वेटेज कम है, 4 नंबर फिक्स है। मैं इस साल भी उम्मीद कर रहा हूं 3 से 4 नंबर की, नॉट मोर देन दिस। एक बात नोटिस करी आपने, स्टील जैसा सब्जेक्ट हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जैसा सब्जेक्ट हो गया 2 नंबर, यहां पर भी 2 नंबर, स्ट्रक्चरल एनालिसिस जैसा सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट कम नंबर देके जाने वाले सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट से वेटेज इनका कम ही रहता है। जितना समय मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ने में लगाऊंगा, जितना समय मैं स्टील पढ़ने में लगाऊंगा, जितना समय इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने में लगाऊंगा, कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 और 4 8 और 2 10, मतलब हार्डली 8 से 10 नंबर मिलेंगे। उससे कम समय में आपका जियोटेक कंप्लीट हो जाएगा 15 नंबर का। समझ रहे हो? तो हाई प्रायोरिटी पर ऐसे सब्जेक्ट्स पहले हमें कंप्लीट करना होंगे, ऐसे सब्जेक्ट्स का पहले रिवीजन करना होगा, ऐसे सब्जेक्ट्स का पहले टेस्ट सीरीज कंप्लीट करना होगा जो ज्यादा वेटेज रखते हैं। समझ रहे हो? और कुछ बच्चों को डर भी लगता है स्टील स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट से, क्योंकि इनका वेटेज कम है, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा मार्क्स के नहीं आएंगे गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो इनका, जो लोग प्री और मेंस लिखते हैं उनका तो तबाही तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको तो पढ़ना ही होता है। लेकिन यहां पर यदि आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, गेट 2026 को अभी आज से टारगेट करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो ये सब्जेक्ट्स को स्किप भी कर सकते हैं, स्किप कर सकते हो। भाई मुझे थोड़ी ना 100 में से 100 मार्क्स लेकर आना है, मुझे तो उतने मार्क्स लेकर आना है जिससे मेरा जो मकसद है वो फुलफिल हो जाए। और मेरा मकसद जो है वो 80 नंबर से भी फुलफिल हो सकता है, चाहे फिर मैं पीएसयू को टारगेट कर रहा हूं, चाहे फिर मैं आईआईटी बेंगलोर को टारगेट कर रहा हूं, 80 मार्क्स में मेरा हो जाएगा कंप्लीट टारगेट। सर्विंग का भी वेटेज यहां पर कम देखने को मिला, यहां पर 2 नंबर, यहां पर 4 नंबर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार गेट 2026 में सर्विंग आपको देखने को मिलेगा 4 से 6 नंबर का, या 4 से 5 नंबर का सर्विंग आपको देखने को मिल ही सकता है। 4 से 5 नंबर का सर्विंग आपको मिलेगा ही। इरिगेशन यहां पर 4 नंबर का था गेट 2010 में, 2018 में इरिगेशन के क्वेश्चन नहीं दिखा, तो आप ये मान के चलिए, आप ये एक आध क्वेश्चन 1 मार्क का कुछ होगा, हो सकता है मैंने हाइड्रोलॉजी में उसको इंक्लूड कर दिया हो। लेकिन आप मान के चलिए कि जो हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट है उसमें आप 4 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो इरिगेशन इरिगेशन वाला पार्ट है उसमें 2 से 3 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से टोटल 7 to 8 मार्क्स आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं, 7 to 8 मार्क्स इरिगेशन हाइड्रोलॉजी दोनों मिलाकर। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या हमारे पास में एग्जाम का पैटर्न था, क्वेश्चंस का कैसे वो अरेंज्ड थे, किस नंबर ऑफ क्वेश्चंस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे 1 मार्क के एंड 2 मार्क के, क्या उनका वेटेज रहा, 2010 में क्या उनका मानसिकता थी, 2018 में क्या ही, और 2026 में अनुमानित तौर पर क्या वो लोग बना सकते हैं, वो मैंने यहां पर आपको बताने की कोशिश करी इस वीडियो में। आपको मैंने वो 5 सब्जेक्ट भी बताए जिसको सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, बार बार जिस पर फोकस करना है, बार बार रिवीजन करना है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करना है, प्रैक्टिस बार बार क्वेश्चंस की करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इनके सभी ईयर्स के लगाने हैं। आप उठा लो लास्ट 35 ईयर्स के क्वेश्चंस उठा लो और सॉल्व करो। मार्केट में आपको पीवाईक्यू की बुक्स मिल जाएगी, आप बिल्कुल लास्ट 35 ईयर्स के क्वेश्चन उठाकर उनकी प्रैक्टिस करो। फिर देखो दुनिया की कोई ताकत आपको
टॉप रैंक लाने से नहीं रोक सकती, टॉप रैंक लाने से नहीं रोक सकती। क्लियर है बात? एक बात। दूसरी बात, यहां पर गेट 2026 में, गेट 2026 में लगभग लगभग 150 डेज अभी बाकी है। तो क्या अभी मैं प्रिपरेशन चालू करूं तो क्या मैं कंप्लीट कर सकता हूं अपना सिलेबस? डेफिनेटली आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही क्रिस्प वे में, बहुत ही शॉर्ट वे में, बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही हार्डवर्क करते हुए आपको तैयारी करने की जरूरत है। आपको सिर्फ हार्डवर्क नहीं करना है, आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क नहीं करना है, दोनों को साथ में लेके चलना है। तो मैं आप लोगों के लिए यहां पर एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं। गेट 2026 के बच्चे जो लिखना चाहते हैं गेट 2026 और उन्होंने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की है, अब पढ़ाई चालू करना चाहते हैं, तो कल से हम 12 सितंबर से, आज 11 सितंबर हो गई, कल 12 सितंबर से हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं कोर्स, जिसमें सबसे पहले ओपन चैनल फ्लो, जिसका वेटेज अभी हमने 4 नंबर का देखा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसका वेटेज हमने 13 नंबर का देखा, 13 और 4 17 नंबर। सबसे पहली पारी 17 नंबर की हम खेलने जा रहे हैं आपके साथ कल से। क्लास का टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है, 2026 गेट बच्चों के लिए। आप कोर्स परचेस कर लो वेबसाइट पे जाकर, क्रैश कोर्स है, 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। मेरा कोड जरूर लगाओ, AZ11, A कैपिटल Z कैपिटल 11, ये मेरा कोड है, ये कोड लगाकर आप अपना कोर्स बुक कर लो और मुझे इन्फॉर्म भी कर दो ताकि मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूं कि सर आपका कोर्स लिया है करके, आपका कोड लगाकर कोर्स लिए हैं। दोनों शानदार टीचर है, गुरुपाल सर एकदम शानदार टीचर मैथमेटिक्स के लिए, केपी सर मतलब कृष्ण प्रकाश सर जो है अपने, बहुत ही शानदार टीचर ओपन चैनल फ्लो के लिए। और भी इसके बाद वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हम लोग चालू करते चल जाएंगे, जो हेवी वेटेज वाले सब्जेक्ट्स है वो चालू करते चले जाएंगे, आपको मजा आएगा। गेट 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जो लोग पहले से गेट 2026 पढ़ रहे हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर एनालिसिस का सब्जेक्ट बचा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण कि ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं शाम 6:30 बजे कल 12 सितंबर से। इंजीनियरिंग सर्विसेज आपका टारगेट है, AJE एग्जाम आपका टारगेट है, PSU आपका टारगेट है, IIT में एमटेक करना आपका टारगेट है, आ जाना। फिर ये मत सोचना कि गेट में तो कम वेटेज है, इसका 4 नंबर वेटेज है सर गेट में। जिनको टॉप रैंक में आना है उनके लिए ये 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनको इंजीनियरिंग सर्विसेज लिखना है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनको AEJE का एग्जाम लिखना है, अभी RPSC आने वाला है, मतलब आ चुका है, UPPSC चल रहा है, RPSC चल रहा है, अभी थोड़े टाइम पहले JKSS भी गया, और भी बहुत सारी एग्जाम, BPSC गया, इन सब में स्ट्रक्चर एनालिसिस के आपको क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। तो AEJE में तो मिलते ही मिलते हैं, तो आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल आपका स्वागत है। कोर्स का एनरोलमेंट आप ले सकते हैं, कोड मेरा AZ11 लगा देना और कोर्स बुक कर लेना। प्राइस कितना रहेगा सर? तो प्राइस आप चाहे क्रैश कोर्स लो, चाहे मेरा जो फुल कोर्स है वो लो, स्टार्टिंग प्राइस यहां पर रखा गया है आप लोगों के लिए 7,999 का। क्या है सर 7,999 में? 6 महीने का कोर्स मिलेगा, मतलब आप 3 महीने का कोर्स खरीदोगे, 3 महीने फ्री एक्सटेंशन मिल सकता है। आप 9 महीने का कोर्स करोगे तो 9 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल जाएगा, मतलब 18 महीने का कोर्स हम आपको दे देंगे। आप 15 महीने का कोर्स खरीदोगे, हम आपको 30 महीने का दे देंगे, मतलब ये डबल धमाका हो गया। मतलब आप 1 रुपए दे रहे हो, हम आपको उसमें 2 रुपए की वैल्यू का कोर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो आप, मेरा ये कोड है AZ11, ये कोड लगाकर कोर्स बुक करो, पढ़ना चालू करो। इंडिया के टॉप टीचर्स यहाँ पर मौजूद है, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा, हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। जो बच्चे स्ट्रक्चर में एमटेक करना चाहते हैं आगे, उसको तो डेफिनेटली ये क्लास जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो अटेंड करना ही चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में आपको एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा, मतलब जिसको कुछ भी ना आता हो वो बच्चा भी आकर मेरी क्लास में बैठ सकता है और खुशी खुशी उसको हर एक चीज समझ में आएगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं।
तो इसी के साथ आज की क्लास को, आज के सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन इस सेशन से मिली होगी। आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहेंगे और मैं आप लोगों के लिए इस टाइप के कुछ अच्छे वीडियोस बनाते रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।